सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान टाई जियोंग को बचाने के लिए जेट वैली के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, जहां पर उसे एक बहुत बड़ा घंटा बजाना था। लेकिन वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वो घंटा उसके अटैक को उसी के ऊपर रिटर्न कर रहा होता है। चेन तियान अपने सभी अटैक्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी वो उस घंटे को नहीं बजा पाता। स्वॉर्ड एम्परर भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर भी वो चेन तियान की मदद नहीं कर रहा था। तभी अब दूसरी ओर यू जांग हाओ चेन तियान को फंसाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को झूठ बोल देता है कि चेन तियान ने हुआंग युनलोंग को बिना किसी कारण ही मारा और उसकी मार्शल स्पीड खत्म कर दी, जिससे अब वो रेनफोर्समेंट ऑफिसर चेन तियान को ढूंढने के लिए अपने ऑफिसर्स को भेज देता है। फिर अब हम जेट वैली के ट्रायल का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेन तियान अभी भी घंटे के ऊपर अटैक कर रहा था, पर तभी वो अपने वन कट शॉट अटैक टेक्निक से आसमान की ओर अटैक करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि अपने एक अटैक से 2 स्लैश निकाल पा रहा था। और ये देखकर उसे खुशी भी होती है, पर वो सोचता है कि इतना पावरफुल अटैक होने के बावजूद भी मैं घंटे को नहीं बजा पा रहा हूँ, और ये सोचकर वो निराश हो गया था। लेकिन तभी स्वॉर्ड एम्परर उसके पास आता है और कहता है कि तुमने स्वॉर्ड की बहुत सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इन सभी स्वॉर्ड टेक्निक्स की वजह से तुम अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ट्रू शॉकिंग स्वॉर्ड वाला अटैक तुमने मास्टर कर लिया है और जल्दी तुम 3 शॉकिंग स्वॉर्ड भी सीख जाओगे, जो इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन तुम फिर भी इस घंटे को नहीं बजा सकोगे। स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेन तियान को सोचता है और उसे समझ आ जाता है कि वो घंटा उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है और सिर्फ उसके किए अटैक्स को ही रिटर्न कर रहा है। इस घंटे के पास खुद की पावर्स नहीं है और ये बस मुझसे अपने आप को बचा रहा है। मुझे लगता है कि इस घंटे के अंदर हेवन और अर्थ की पावर है। ये सोचकर वो स्वॉर्ड एम्परर से कहता है कि शायद मुझे इस घंटे से लड़ने की जरूरत ही नहीं, ये मुझ पर अटैक कर ही नहीं रहा। चेन तियान की बात सुनकर स्वॉर्ड एम्परर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे बात पहले से ही पता थी कि अटैक करके उस घंटे को नहीं बजाया जा सकता, और वो बस ये कर रहा था कि चेन तियान को ये बात कितने वक्त बाद समझ आती है। अब चेन तियान घंटे के पास जाता है और उसके ऊपर हाथ रखकर अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करता है, जिससे अब वो घंटा बड़ी आसानी से बच जाता है। वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल घंटा था और उसकी आवाज पूरे कॉन्टिनेंट में सुनाई देती है। सभी लोग उस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और तभी हमें तियानजोंग सेक्ट के लीडर और कुछ लोगों को दिखाया जाता है। तियानजोंग सेक्ट का लीडर मो वेंटियन था और अब वो भी घंटे की आवाज सुनकर चौंक गया था। सैकड़ों साल बाद उस घंटे को किसी ने बजाया था, इसीलिए वो अपने लोगों से उस बारे में बात कर रहा होता है। तभी अब उन्हें एक और बार उस घंटे की आवाज आती है और उसे सुनकर वो फिर से चौंक जाते हैं और ये जानने के लिए बेताब हो रहे होते हैं कि उस बेल को कौन बजा रहा है। सेक्ट लीडर अपने एल्डर से कहता है कि 500 साल पहले मेरे एंसेस्टर्स ने 5 बार उस घंटे को बजाया था और उनकी ही वजह से मेरी फैमिली इस सेक्ट की लीडर बनी थी, और अब 2 बार उस घंटे को बजा दिया गया है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि कौन उस घंटे को बजा रहा है। लेकिन अब चेन तियान एक बार और उस घंटे को बजा देता है, जिसे सुनकर उन लोगों को जिज्ञासा होने लग जाती है कि आखिर कौन है जो घंटे को बजाता जा रहा है। एल्डर्स कहते हैं कि ये जरूर कोई जीनियस ही होगा और वो मेरा मास्टर बन सकता है। अगर ऐसा मास्टर मुझे मिल गया तो अगले 50 साल में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। पर अब उस एल्डर की बात सुनकर दूसरे एल्डर्स भी घंटा बजाने वाले आदमी को अपना मास्टर बनाने के लिए आपस में झगड़ने लग जाते हैं। लेकिन अब सेक्ट लीडर उन सभी को लड़ने से रोकता है और सभी के साथ जेट वैली में जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम ट्रायल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ट्रायल का गार्ड खड़ा था और वो घंटे की आवाज सुनकर चेन तियान से बहुत खुश था। तभी वहाँ पर जो बोया आ जाती है और एल्डर गार्ड से कहती है कि 4 बार घंटे को बजा दिया गया है। चेन तियान लगातार एक के बाद एक करके घंटे को बजाता जा रहा था, जिसे सुनकर एल्डर गार्ड जो बोया से कहता है कि यह लड़का सच में एक डीमन है। जो बोया कहती है कि अगर उसने एक बार और घंटे को बजा दिया तो ये एक मिरेकल होगा। ये कहकर जो बोया एल्डर गार्ड को लेकर अपने साथ अंदर जाने लगती है, क्योंकि वो अपनी आंखों से ये मिरेकल होते देखना चाहती थी। ट्रायल के अंदर चेन तियान अब बेल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसका बैरियर हटा दिया था और अब वो रिटर्न अटैक नहीं कर रहा था। स्वॉर्ड एम्परर चेन तियान से कहता है कि 4 या 5 बार बजाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में कुछ हासिल करना है तो तुम्हें घंटे को बजाते रहना होगा। स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेन तियान अब अपने स्वॉर्ड अटैक से घंटे के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर अब स्वॉर्ड एम्परर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि चेन तियान ने स्वॉर्ड अटैक में मास्टरी हासिल कर ली थी और उसके सभी अटैक्स परफेक्ट
अफेक्ट थे। अब चेंतियान के अटैक से घंटा बहुत जोर जोर से बज रहा था और उसके अंदर की एनर्जी बाहर निकलने लगी थी। चेंतियान लगातार घंटे को बजा रहा था और उसने कई बार घंटे को बजा दिया था, जिसकी आवाज उसकी फैमिली के लोग भी सुन रहे थे, क्योंकि घंटे की आवाज पूरे कॉन्टिनेंट में सुनाई दे रही थी। घंटे को लगातार बजाने की वजह से उसके अंदर की एनर्जी बाहर आ जाती है और चेंतियान उसे एजो कर लेता है, जिसके बाद वो फिर से घंटे पर अटैक करने लगता है। लेकिन अब स्वॉर्ड एम्परर उसे रोक देता है और उसे कहता है कि 10 बार से ज्यादा घंटे को बजाया तो अब उसकी पावर से तबाही मचाने लग जाएगी। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम उसे नहीं झेल सकोगे, इसीलिए अब रुक जाओ। स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेंतियान उससे कहता है कि ठीक है, अब तो मुझे टाई जियोंग के लिए एलिक्सियर पिल भी मिल जाएगी। चेंतियान की बात सुनकर स्वॉर्ड एम्परर उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ पिल ही नहीं मिलेगी, बल्कि उसके साथ घंटे की स्पिरिचुअल पावर्स भी तुम्हारे अंदर चली गई है, जिससे अब तुम्हारी मार्शल इंस्टिंक्ट पावर्स और ज्यादा स्टेबल हो चुकी है। स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेंतियान अपनी पावर चेक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी पावर सचमुच पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और पहले से ज्यादा स्टेबल भी है। स्वॉर्ड एम्परर उसे बताता है कि इसकी पावर्स से तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल तो नहीं बढ़ी, लेकिन इसने तुम्हारी बॉडी और सोल को रिफाइन कर दिया है। तभी अब वहाँ पर जो बोया और एल्डर गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें आते देखकर स्वॉर्ड एम्परर चेंतियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। अब चेंतियान भी जो बोया को देखकर खुश होता है, जो एल्डर गार्ड को बता रही थी कि मुझे तो पहले ही पता चल चुका था कि यह लड़का एक जीनियस है। जिसके बाद वो चेंतियान का एल्डर गार्ड से इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि यह सेक्ट के गार्डियन एल्डर है। चेंतियान उनसे एलिक्सियर पिल्स मांगता है, इसीलिए अब वो अपने पास से एक एलिक्सियर पिल्स का बैग निकालकर चेंतियान को दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसकी एक पिल तुम्हारे फ्रेंड को बिल्कुल ठीक करने के लिए काफी है और बाकी की पिल्स तुम अपने पास रख सकते हो। जिसके बाद वो दोनों चेंतियान से कहते हैं कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुमने इस घंटे को बजाया है, नहीं तो कई सारे पावरफुल लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर अब चेंतियान उनकी बात मान जाता है। जिसके बाद एल्डर गार्डियन जो बोया से चेंतियान को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले थे। जो बोया एल्डर गार्डियन की बात सुनकर चेंतियान को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ वहाँ आ गया था, लेकिन एल्डर गार्डियन उसे चेंतियान के बारे में कुछ नहीं बताता, जिससे वो निराश हो गया था। लेकिन वो अपने सभी साथियों से कहता है कि उसकी सेफ्टी के लिए ये सही है कि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे, क्योंकि अगर दूसरे सेक्ट के लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो उससे खतरा हो सकता है। इसके बाद हमें चेंतियान को एवियन और टाई जियोंग के साथ दिखाया जाता है। उन्होंने टाई जियोंग को पिल खिला दी थी, जिससे वो रिकवर होना शुरू हो गया था। चेंतियान एवियन से कहता है कि 3 दिन के अंदर टाई जियोंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी अब वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर आ जाता है, जो चेंतियान को देखकर उसे कहता है कि लॉ एनफोर्समेंट टीम तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हें एग्जीक्यूशन हॉल में लाने का ऑर्डर दिया गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।